खिचड़ी एक त्योहार नहीं, एक प्यारा सा एहसास है, प्यारा सा बंधन है, इंतजार है और गुड़ की तरह इस त्योहार में मिठास है। राधे राधे मित्रों, मैं हूँ रीना शुक्ला और मेरे चैनल मेरो वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, खिचड़ी जो है, मकर संक्रांति को खिचड़ी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें खिचड़ी को दान किया जाता है। तो हमारे यहाँ बहन और बेटियों के घर पे पहले खिचड़ी का त्योहार के 15 दिन पहले से ही तैयारी होने लग जाती थी और बहन और बेटियों के घर खिचड़ी जाया करती थी। अर्थात खिचड़ी के रूप में कुछ उपहार भेजते थे घर वाले। कुछ पारंपरिक तौर से लड्डू वगैरह बनाते थे, उसमें दूध की बनी हुई लड्डू थे, मिठाई थे, पेड़े थे और तिल से बने हुए, गुड़ से बने हुए लड्डू थे। कुछ सब्जियां भी रहती थी, चूड़ा जिसको बोलते हैं, चिवड़ा, अगर आप यूपी बिहार के हैं तो अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये सब जाया करता था, साथ में घी भेजती थी माएं। कितना कुछ भेजते थे, कितना प्रेम का त्योहार, ये आपसी मधुरता का त्योहार, मिठास का त्योहार। सोचिए, लेकिन आजकल इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम इस परंपरा को भूलते जा रहे हैं। इस परंपरा को क्या, हम अपने रिश्तों को निभाना भी भूल रहे हैं। हमारी बहन, हमारी बेटियां एक एक साल हो जाते हैं, हमारे घर नहीं आती। सोचिए, इसका क्या असर होता है। क्या हम किस जगह जा रहे हैं, किस दौड़ में हम लाइन में लगे हुए हैं कि हमको एक नंबर पे आना है, लेकिन रिश्ते कहाँ छूट रहे। ऐसा इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि उपहार भेजना उनके लिए जरूरी है, वो लालच बस कोई सोचे कि नहीं हमारे लिए उपहार आ जाए। नहीं, इंतजार करती थी वो अपने भाइयों का खिचड़ी के त्योहार पे कि मेरे भैया आएंगे। इंतजार करती थी वो अपने पिताजी का, चाचा जी का, कि मेरे घर में आएंगे। इंतजार उन बच्चों का होता था कि वो इंतजार करते थे कि बस मामा जी आने वाले हैं और हम उनसे मिलकर ढेर सारी बातें करने वाले हैं, उनके साथ खेलने वाले हैं। सोचिए, ये मधुरता नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये सब कहाँ चला गया पता नहीं। आजकल लोग किस कंपटीशन में हैं समझ में नहीं आता। बहनों को, बेटियों को देने से कभी भी घटता नहीं। एक साल में अगर आप चाहें तो आप व्यवस्था करके उन्हें कुछ भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप उन्हें 10-20 हजार का सामान ही दें, बिल्कुल जरूरी नहीं। 1,000 का भी आप उन्हें दे सकते हैं। बस आप में प्रेम होना चाहिए और उनका जो इंतजार होता है ना, उनके इंतजार पे आप खरा उतरेंगे। तो बहन और बेटियों की जो उम्मीद होती है ना, वो यही होती है कि हमारे भैया आएंगे, हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे, माँ को पूछेंगे, भाभी को पूछेंगे। ठीक है, फोन है पास में, मैं समझती हूँ, लेकिन इस समय ऐसा समय चल रहा है कि कंपटीशन इतना चल रहा है, हर कोई आगे बढ़ने के लाइन में लगा हुआ है। फोन के लिए भी लोगों के पास इतना टाइम नहीं। हाँ, 2 मिनट, हाय हेलो, कैसी हो दीदी, कैसी हो बेटी, बस कैसी हो बुआ, बस यही तक सीमित रह गया है। तो ये जो परंपरा हमारी बनी हुई थी कि हम थोड़ा सा टाइम निकालते थे और अपनी बहन के घर, अपनी बुआ के घर या अपनी बेटी के घर जाते थे, तो ये परंपरा हमें बनाकर रखनी है। ये परंपरा ही नहीं, सोचिए, इसमें दान भी हो जाता है। बेटी तो अक्सर पूज्य को ही दी जाती है, आपको पता ही है। आप किसी भी कास्ट में हैं तो आप अपने से पूज्य को ही अपनी बेटी देते हैं, ये तो पता ही है। तो बेटी जो है वो पूज्य के घर गई तो हम दान किसको दिए, अपने से बड़े को ही दिए। तो ये दान भी हो गया एक प्रकार से, प्रेम भी हो गया और मधुरता भी आई हमारे रिश्तों में। तो इसको हमें बना के रखना है, टाइम निकालना है रिश्तों के लिए, त्योहार के लिए, तभी तो त्योहार का महत्व है। बेटियों के लिए ये जो मौका होता है बहुत ही खास होता है। बहुओं के घर से भी बहुओं को इंतजार होता है कि मेरे भैया आएंगे। ससुराल में वो इंतजार करती रहती है कि मेरे पिताजी आएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। और एक बात बताऊं मैं कि बेटी और बुआ और बहन को ये जो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम देते हैं, दान दक्षिणा जो भी है, उसका विशेष महत्व शास्त्रों में भी बताया गया है।
वो ऐसे नहीं, हमारे पूर्वज ऐसे किसी काम को नहीं किए हैं। सोचिए वो कितने समझदार थे, तभी तो उनके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। उनके जीवन में वास्तु शास्त्र नहीं होता था। उनके जीवन में कभी भी ऐसा नहीं कि पितृदोष लगा हुआ है, कभी नहीं, क्योंकि वो इतना मैनेजमेंट बनाकर चलते थे, हर चीजों को ध्यान में रखते थे। सोचिए, आप समझ सकते हैं कि जब हम गुड़ दान करते हैं अपनी बेटी के घर में, तो हम अपने मंगल और सूर्य को सही कर लेते हैं। जब हम चावल का दान करते हैं तो हम शुक्र सही कर लेते हैं, हमारा शुक्र ग्रह अच्छा हो जाता है, जो कि लग्जरी लाइफ देता है। आपके जीवन में जो चाहिए, गाड़ी बंगला सोना चांदी जो चाहिए, सब कुछ देने वाला शुक्र है। अगर काले तिल का आप दान कर रहे हैं तो शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं। सोचिए कितना हमारे पूर्वजों को इन सब चीजों के बारे में पता था, जो आज हम धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हमें इन सब चीजों को अपनाना है। सब्जियां भी लोग भेजते थे। अगर आप हरी सब्जी भेज रहे हैं, इस मौसम में तो मटर वगैरह होती है, अगर आप वो भेज रहे हैं तो आप समझिए बुध ग्रह हमारा अच्छा हो गया। और जब हम खिचड़ी भेजते हैं तो उसमें उड़द की दाल का विशेष महत्व है, क्योंकि जो मकर राशि है वो शनि देव की है और सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, ताकि शनि देव जी को उड़द की दाल की खिचड़ी चढ़ाई जाती ताकि वो खुश रहे। तो जब हम बेटी के घर में खिचड़ी भेजते हैं तो उड़द की दाल भी रहती है उसमें। शनि देव तो प्रसन्न हो ही गए, हल्दी की गांठ भी होती है, जिससे हमारा गुरु ग्रह प्रबल हो गया और हमारे भाग्य का उदय हो गया। इन सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए हम अपने दुर्भाग्य को धीरे धीरे जगाते हैं और समझते नहीं है कि आखिर हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप वस्त्र दान करते हैं तो सोचिए वस्त्र का कितना बड़ा महत्व है। आपकी बहनों को भी खुशी हो, आपकी बुआ भी खुश हो रही है, और बहन और बेटी जिस घर में खुश होती है तो लक्ष्मी का निवास होता है। वो घर हमेशा फलता फूलता है, दुख और दारिद्रता वहां से कोसों दूर चली जाती है। तो इस बार अगर आप अभी तक छोड़ चुके हैं तो इस बार जरूर इस बात को ध्यान दीजिएगा। अपनी बहनों के इंतजार को इंतजार मत रहने दीजिएगा, जरूर जाइएगा। अपने भांजों को जरूर याद करिएगा कि वो आपको इंतजार करते हैं, आपको चाहते हैं कि आप आ जाइए कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए। उसमें जो खुशी है शायद मैं बता नहीं सकती हूँ, आप खुद महसूस कर रहे होंगे इस बात को जो मैं कहना चाह रही हूँ। आगे से आप इस बात को ध्यान ही रखिएगा कि मकर संक्रांति आ रही है, हम एक साल में तो ये मैनेज कर ही सकते हैं, ये सोच के कि हाँ हम 1000-2000 की चीजें तो कुछ तो हम जितनी हमारे पास सामर्थ्य है। ऐसा नहीं किया मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप खुद ना खाइए, खुद अपने शौक को ना देखिए और बस उपहार लेके जाइए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास जितना हो सकता है सिर्फ उतना ही करिए और उसी में वो जो खुशी है ना उसको महसूस करिए। बस यही कहना चाहती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।